नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति, फिजियोथेरेपिस्ट। आज अपन बात करने वाले हैं कमर दर्द की। कमर दर्द में मेरे पास में जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि मैम हमने एमआरआई कराई है और एमआरआई में हमारा नस दब रही है। तो ज़्यादातर अगर आप सर्जन्स के पास जाएंगे तो वो आपको सलाह देंगे कि आप नर्व कंप्रेशन का ऑपरेशन करा लीजिए, या फिर आपकी एज 20-30 होगी तो वो बोल देंगे कि नहीं अपन इस एज में नहीं कर सकते हैं, या ज़्यादा होगी तो भी मना कर देंगे कि इस एज में अपन ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर केसेस में आपको नर्व कंप्रेशन में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती वो आज अपन जानेंगे कि अगर आपकी नस दब गई है तो उसकी क्या क्या वजह होती है, और वो कैसे अगर आप सर्जरी नहीं कराते हैं उसके बाद भी आप ठीक हो सकता है। ठीक है, तो अपन देखेंगे इस तरीके से आपकी एमआरआई होती है। तो एमआरआई में क्या होगा कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये डिस्क बल्ज है। ठीक है, ये डिस्क बल्ज यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये नस, ये वाला डिस्क बल्ज है जो कि एक वाइट कलर की लाइन सीधी आ रही है और यहाँ से वाइट लाइन गायब हो चुकी है। ये सीधा सीधा ब्लैक पोर्शन, ये ऐसा ही आपकी एमआरआई में होता है। तो इसकी वजह से नर्व कंप्रेशन होता है। ठीक है, इतना तो अपन को समझ आ गया। पर ये जो वाइट लाइन है यहाँ पे अपन अच्छे से देखेंगे, ये एक डिस्क होती है। ठीक है, और ये पास में आपके नर्व होती है। ये नॉर्मल लोगों की ऐसी होती है। ठीक है, अगर जिनकी नस दबती है उनकी कैसी होती है, ये डिस्क होगी आपकी। ठीक है, और ये आपकी नर्व होगी, दोनों मिल चुके होंगे एक दूसरे से। अब इसमें लेवल होते हैं कि एक लेवल तो ये सही वाला है, इसमें कैसा लेवल है कि ये बिल्कुल इसके बगल में आ गई, ये जो नस है इसके बगल में ये बिल्कुल आ चुकी है। और अगर जिनकी ज़्यादा सीवियर केसेस में होती है तो उनकी ये होती है कंडीशन कि इस लेवल पे दबती है कि वो डिस्क और बाहर जाके पूरी नस को दबा रही है। जितनी नस को दबाएंगे उतना तेज दर्द आएगा। ठीक है, बात ये हो गई। अब ये बोलते हैं कि अगर ये कंडीशन हो गई तब तो कि ऑपरेशन के बिना अब रिमूव नहीं हो सकती है। एज अ डॉक्टर, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट वाली आपको सलाह दे रही हूँ। फिर भी आप अपने डॉक्टर से, अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना। लेकिन ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ इनको आप ध्यान रखो, क्योंकि ये पॉइंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं अपने डॉक्टर से, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात करते टाइम पर। सिर्फ अपन को नॉलेज के लिए अपन ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बहुत सीवियर बैक पेन है और आप मेरी वीडियो देख के घर बैठ जाओ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन हाँ, आपका नॉलेज इन्हेंस होगा इससे, और आपको और नए रास्ते मिलेंगे कि और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले तो अपन ने नस दबना देख लिया। ठीक है, अब क्या होगा वो अपन चेक कर लेते हैं। ये आपकी इस लेवल पे है। ठीक है, ये नॉर्मल हेल्दी डिस्क होती है। ठीक है, बिल्कुल इस लाइन से जुड़े हुए। ठीक है, ये हेल्दी सी डिस्क है जो कि इस लाइन पर अपने जुड़ी हुई है, ये रही। ठीक है, ये डिस्क जब इस तरीके से बाहर आएगी तो ये नर्व को दबाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो अपन ने बात की थी कि ये जो आपकी डिस्क होती है ये इस तरीके से राउंड होती है। ठीक है, और ये इसके बगल में नस को दबाती है। ठीक है, और ये डिस्क होती है और ये इसको इस लेवल पे दबाती है। दोनों में डिफरेंस मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। जिसके इतना सा पास से निकलती है उसको कम दर्द होता है, जिसकी इस लेवल पे होती है उसका। तो डॉक्टर्स आपको बोल देंगे कि फुल कंप्रेशन है कि आधा कंप्रेशन है, थोड़ा सा कंप्रेशन है, ये आपको समझ आ जाएगा। और ये यहाँ पे आपको डायग्राम में भी समझ आ गया होगा कि आपकी नस तो अंदर आ गई और आपकी डिस्क बाहर निकल चुकी है। इसका मतलब पूरी नस को दबा के निकल चुकी है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रेप्स लेके आई हूँ, अंगूर लेके आई हूँ। तो ये क्यों लेके आई हूँ मैं? आपकी जो हेल्दी बॉडी होती है वो ऐसी होती है। हेल्दी जो डिस्क होगी, ये जो ब्लू कलर की अपन को डिस्क दिख रही है ना, वो ऐसी होती है, बिल्कुल अंगूर जैसी। जैसे दो हड्डियों के बीच में वो बिल्कुल गद्दी की तरह रखी होती है, उसको पूरा खाना पीना सब चीज़ वहाँ पे टाइम टू टाइम मिल रहा होता है, बिल्कुल ऐसे इस तरीके के होती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी डिस्क को छोड़ के इस तरफ फिसलती है
बाहर हड्डियों से बाहर की तरफ फिसलेगी और नस को दबाने जाएगी तो वहाँ उसको खाना पीना नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जो पाथ है वो ये पाथ है, बाहर जाएगी तो वहाँ पे उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे ये हालत में आएगी। ठीक है, ये क्या है? जब किशमिश है ये, ठीक है, दाग जिसे बोलते हैं अपन, अंगूर जब सिकुड़ जाते हैं तो किशमिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही आपकी डिस्क जब सिकुड़ जाएगी, जब उसको खाना पीना नहीं मिलेगा तो वो ऐसी हो जाएगी। ये बताने का मेरा मकसद ये है कि जब आपकी डिस्क ऐसी हेल्दी सी है तब वो ऐसी है, ठीक है, और वो नस को दबा रही है, लेकिन थोड़े दिनों में जब उसे खाना पानी नहीं मिलेगा क्योंकि वो बाहर आ गई है तो वो इसकी जगह ऐसी श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो अपने आप नर्व का कंप्रेशन वो छोड़ देगी। ठीक है, ये इतनी बड़ी सी गोल अंगूर जैसी डिस्क धीरे धीरे ये ऐसे नस को दबा रही थी। ठीक है, नस तो वही है लेकिन ये जो है ये धीरे 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 अंगूर बन गया, ये श्रिंक हो गई। ये जैसे श्रिंक हुई नस का दबना अपने आप खत्म। ठीक है, इसमें किसी डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, कोई नहीं है, पड़ती है वो नहीं कह रही हूँ मैं मदद करने में, क्योंकि ये जो प्रोसेस है किशमिश बनना अंगूर से, इसमें टाइम लगता है, उतने दिनों में आपसे पेन टॉलरेट नहीं होगा, इसलिए आपको मदद तो लेनी ही पड़ेगी किसी भी डॉक्टर्स की, फिजियोथेरेपिस्ट की। लेकिन इसका मतलब ये है कि अपनी बॉडी इसमें जाएगी। ठीक है, ये बॉडी का काम है जाना, वो जाएगी। ठीक है, इससे पहले इन दोनों के बीच की एक स्टेज आएगी, एक स्टेज अच्छी वाले अंगूर की है और एक स्टेज इसकी है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक स्टेज आएगी जिसे अपन बोलेंगे इन्फ्लामेशन, सूजन आना। जैसे मैं आज गिरी, मेरे हाथ में लगा और लगते ही सूजन आ जाएगी। ठीक है, आती है कि नहीं? ये नॉर्मल मेरा हाथ है और लगी और सूजन आ गई। तो इसी तरीके से जब आपकी डिस्क बाहर आएगी तो उसमें सूजन आएगी, वो नॉर्मल बॉडी का तरीका होता है किसी चीज़ से डील करने का। ठीक है, तो जैसे ही उसमें सूजन आएगी तो वो ज़्यादा नस को दबाएगी। ठीक है, शुरुआत में, इसलिए जिस दिन दबेगी उस दिन तो आपकी हालत बहुत ख़राब रहेगी, हफ्ते 2 हफ्ते तक, क्योंकि उसमें सूजन है। ठीक है, सूजन धीरे 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 जैसे कम होती जाएगी ऐसी हालत होगी और अपने आप ये श्रिंक हो जाएगी और आपकी नस फ्री हो जाएगी। ठीक है, ये होने वाला है 1 महीने 1.5 महीने बाद, ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, लेकिन जो सूजन आ रही है उसकी वजह से आपकी नस दब रही है, उसकी वजह से आपका सीवियर पेन है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचो कि एमआरआई में डिस्क खसक चुकी है, नस को दबा चुकी है तो वो कभी अंदर नहीं जाएगी, तो फिर तो ऑपरेशन के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो डिस्क बाहर तो आ गई है लेकिन वो धीरे धीरे अंगूर बनेगी, वो अंगूर से धीरे धीरे किशमिश बनेगी, किशमिश बनते से ही वो आपकी नस को छोड़ देगी। ठीक है, अब इसको सही कैसे करते हैं, इसकी क्या क्या एक्सरसाइजेस होती है, बेसिकली मुझे लगता है कि इसका अलग से चैप्टर होना चाहिए, अपन अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देती हूँ कि जब आपको नर्व कंप्रेशन होता है तो सबसे पहले आपको आराम करना है। जितना आप आराम करेंगे सूजन कम आएगी, सूजन कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे ही आपका नस पे से दबाव कम होगा, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ होगी कि आपको जो बर्फ़ की सिकाई करनी है। ठीक है, एक बर्फ़ का पाउच होगा, उसको कंटिन्यूसली अपनी कमर के उस हिस्से पे रखो आप, जैसे ही वो ठंडा हो जाए दूसरा चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि बर्फ़ क्या करेगी, इन्फ्लामेशन को कम करेगी, सूजन को कम करेगी। जैसे सूजन कम होता जाएगा तो अपने आप आपका दर्द थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं कहते कि ज़्यादा होगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक नेचुरल तरीके से आप हीलिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, और नेचुरल हीलिंग आपको नुकसान नहीं देगी, फ़ायदा दे या नहीं दे, नुकसान नहीं देगी। ठीक है, उसके बाद में आप फिजियो से कांटेक्ट करेंगे तो वो बेसिकली आपको बहुत स्लो सी एक्सरसाइजेस बताएंगे। उस स्लो सी एक्सरसाइजेस से क्या होगा, ये आपकी नस है, ये आपकी हड्डी है, लेकिन ये हड्डी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये अपनी एक हड्डी आ चुकी है, ये है। ठीक है, अब ये ऐसी स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट चीज़ अगर इस तरीके से मोल्ड हो जाएगी, झुकेगी ना, इस तरीके से झुकेगी तो ये इधर झुकी, इधर गई तो इधर की नस को फ्री करेगी। ठीक है, इधर गई तो एक इस साइड गई तो इधर की नस फ्री हो जाएगी, दूसरी वो डिस्क ऐसे फिसल जाएगी। जैसे मैंने अपने हाथ को ऐसे करा, ठीक है, तो यहाँ जो भी चीज़ थी ना वो इस तरफ आ गई। ठीक है, वो फिसल गई। तो जैसे ही आपकी डिस्क से आपकी डिस्क को ऐसे फिसल गई वो रबर की तरह, तो नर्व कंप्रेशन कम हो गया। नर्व कंप्रेशन कम होते से ही आपका दर्द
कम हो जाएगा। फिजियोथेरेपी का मतलब बता रही हूँ कि अगर एक्सरसाइज करते हो तो कैसे वर्क करेगी। एक्सरसाइज करोगे तो मैं जैसे ही इस तरीके से नीचे की तरफ झुकूंगी, झुकते से ही जो नस सीधी थी और जिस पे हड्डी ऐसे टकरा के ऐसे दबाए जा रही थी, वो जैसे ही ऐसे झुकी, ठीक है, तो इसने और दबाया लेकिन वो ऐसे झुकी और इसने इसको फ्री छोड़ दिया। ये जैसे ही फ्री हुई आपका नर्व कंप्रेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा और लॉजिक लगाना पड़ेगा कि मैं किस डायरेक्शन में झुकने से मुझे आराम मिल रहा है, किस डायरेक्शन में झुकने से और ज़्यादा दर्द बढ़ रहा है। ये दोनों चीज़ें अपने शरीर के हिसाब से आपको पता चलेगी। जैसे मैं मेरे पेशेंट्स पे भी चेक करती हूँ कि उनको जैसे मैं फ्लेक्शन में लेती हूँ, सीधा लेटाती हूँ, तो उनको वो बोलते हैं कि बहुत दुख रहा है। जैसे मैं उनको उल्टा लेटा देती हूँ, जैसे अपन भगवान को धोख देते, वो बोलते हैं मुझे आराम मिल रहा है। मैं बोलती हूँ कि 2 तकिए रखो पेट के नीचे, सो आराम मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि इनिशियल में मुझे सिर्फ आपको आराम देना है। आराम दूंगी अपने आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आराम किस डायरेक्शन में देना है ये आपको समझना पड़ेगा। पहले अपने शरीर को समझ लो। सीधे सोने में दुख रहा है, उल्टा सो के 2 तकिए रख के देखो अपने आप रिलीफ मिल रहा है क्या? रिलीफ मिल रहा है, इसका मतलब वो पोजीशन आपके लिए सही है। मेरे को बताइए, अगर आपको और अच्छे से सीखना है कि कौन सी पोजीशन किस तरीके से सोना होता है, कैसे टिल्ट होकर सोना होता है तो हमें आराम मिलेगा, तो मैं अगली वीडियो आपके लिए बनाती हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए शुरुआत में और कौन कौन सी तरीके से आप सो के चेक कर सकते हो कि मुझे कब आराम मिल रहा है। ठीक है, मुझे ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि आप लोगों को पता चले, कि आपका नॉलेज बढ़े, कि ऐसा नहीं है कि नर्व दबते से ही आपको सर्जरी का सोच लेना है दिमाग में, क्योंकि 1 महीने आप परेशान होगे। मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको बोल रही हूँ कि सब 1 महीने मतलब फिजियो में आने के बाद ऐसा नहीं है कि जल्दी ठीक हो जाते। कुछ कुछ का सीवियर केस होगा, वो 1 महीने परेशान होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे टाइम के साथ में रिजोल्व होगा। उसकी अपनी खुद की नेचुरल चीज़ है वो कि ठीक होगी, लेकिन हम आपकी मदद करते हैं उस 1 महीने को पार करने में, क्योंकि 1 महीना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो आपके लिए निकालना भारी पड़ता है। वो 1 महीना आपको फिजियोज हेल्प करते हैं निकलने में, उसके बाद आपकी बॉडी खुद उसमें एडप्ट होने लगती है और ठीक हो जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, जैसे कि एक क्यों होता है, नस क्यों दबती है, ये खुद में अलग चैप्टर है, मतलब खुद में एक काफ़ी अच्छी लंबी कहानी है। अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे आपको जानना है, तो मैं बताऊंगी कि आप अगर इसको ये क्यों होता है ये भी अपन पता करेंगे कि किस वजह से नस दबती है। लेकिन अभी तो मैंने ये बताया कि अगर दब ही गई है, एमआरआई हो गई है और टेंशन ले रहे हो, तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये फिनोमिना होगा और आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, अपने आसपास के फिजियोथेरेपिस्ट से कंसर्न कर सकते हो, बस आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, उनसे पूछना है। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे देख के ही घर बैठना है, आपको प्रॉपर अवेयर रह के काम करना है। ठीक है, थैंक यू।